Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, be faithful at home, be घर पर विश्वास योग्य रहे, faithful in your place of work. अपने काम की जगह विश्वास योग्य रहे। One last thing, we'll close this session. एक आखिरी चीज और इससे हम इस सत्र का अंत करेंगे। A truly humble person receives such grace from God एक व्यक्ति जो वाकई में नम्र है, उसे परमेश्वर से ऐसा अनुग्रह मिलेगा that he can overcome every sin कि वो हर पाप पर विजय प्राप्त कर पाएगा and walk in triumph always. और वो हमेशा विजय में चल पाएगा। Even Satan is afraid of such a person. यहां तक कि शैतान भी ऐसे व्यक्ति से डरेगा। Why do I say that? Because of two verses that we have taught repeatedly in our CFC churches. अब मैं ये क्यों कहता हूं? दो वचनों की वजह से जो हमने बार बार हमारे CFC की कलीसियाओं में सिखाए हैं, And those two verses are और ये दो वचन है 1 Peter 5 verse 5, पहला पत्रस 5वां अध्याय 5वां वचन, the last part. उसका अंतिम भाग। God is opposed to the proud, but he gives grace to the humble. परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। Do you know that God is the enemy of every proud person? क्या आप जानते हो परमेश्वर हर एक अभिमानी व्यक्ति का, घमंडी व्यक्ति का शत्रु है। He's opposed. I picture it like this. I'm वो उसका विरोध करता है। मैं इसका चित्र ऐसे करता trying हूँ, to progress in my Christian life and God pushes me back. मैं अपने मसीह जीवन में उन्नति करना चाहता हूँ और परमेश्वर स्वयं मुझे पीछे ढकेलता है। Oh, what hope is there for me if God himself is pushing me back? अगर ऐसा हो गया तो मेरे लिए क्या ही आशा बच जाएगी अगर परमेश्वर स्वयं मुझे पीछे ढकेल रहा Oh, है the तो। devil's pushing me back. मैं ये तो जानता हूँ कि शैतान मुझे मसीह जीवन में पीछे ढकेलना चाहता है। The lusts in my flesh are pushing me back. मेरे शरीर की अभिलाषाएं मुझे पीछे ढकेलना चाहती है The world is pushing me. The और ये संसार भी मुझे पीछे ढकेल रहा है। world, the flesh, and the devil are all pushing me back. और ये संसार, शैतान और मेरी अभिलाषाएं सबके सब मुझे पीछे ढकेल रहे हैं। My only hope is if God is behind me pushing me forward, but मेरे लिए एक ही आशा होगी अगर परमेश्वर मेरे पीछे होकर मुझे आगे ढकेलेगा He तो। doesn't. पर परमेश्वर भी ऐसा नहीं करता। He comes in front and also pushes me back. Why? परमेश्वर भी मेरे सामने आकर मुझे पीछे ढकेलने लगता है। क्यों? He is opposed to the proud. क्योंकि वो अभिमानियों का विरोध करता है। How can I get God behind me to push me forward against the forces of the world, the flesh, and the devil? कैसे संभव होगा कि मैं परमेश्वर मेरे पीछे आकर मुझे आगे ढकेले इस संसार की ताकतों के खिलाफ, मेरे शरीर की ताकतों के खिलाफ और शैतान की ताकत के खिलाफ? Only one requirement. एक ही उसके लिए आवश्यकता है। Humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए। Don't think you're smarter than your husband or your wife. ये ना सोचे कि आप अपने पति या पत्नी से ज्यादा चतुर हो। Humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए। Don't think you're smarter and cleverer than that other guy in your church. ये ना सोचे कि आप अपने कलीसिया के उस दूसरे व्यक्ति से ज्यादा चतुर हो, ज्यादा बुद्धिमान हो। Humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए। If God has made you, keep it to yourself. अगर परमेश्वर ने आपको कुछ बनाया तो अपने आप के पास वो Don't try to रखिए। show off. उसे दिखाने की, प्रदर्शित करने की कोशिश ना कीजिए। Humble yourself. Have अपने आप को नम्र कीजिए। low thoughts about yourself. अपने आप के बारे में कम विचार रखिए। Don't think you're so smart. ये मत सोचिए कि आप बहुत चतुर हो। Humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए। God gives his grace to the humble. परमेश्वर अपना अनुग्रह नम्र लोगों को देता है। I remember when we put our first church building up, Bangalore, about little less than 50 years ago. और मुझे याद है जब लगभग 50 वर्षों से पहले 50 वर्षों के कुछ समय पहले जब हमने बैंगलोर में हमारी कलीसिया की पहली एक इमारत बनाई थी, I said, here's a verse we must put prominently in front. और मैंने कहा यहाँ एक वचन है जो हमें बिल्कुल दिखाई देने की तरह सामने रखना चाहिए। God gives his grace only to the humble. परमेश्वर अपना अनुग्रह केवल नम्र लोगों को देता है। And I've had people looking at that verse for nearly 50 years now. और मैंने लोगों को पिछले 50 वर्षों से अब लोग उसी वचन को देख रहे हैं। Remember that, brothers, remember that every time you come to church on Sunday. और भाइयों इसे याद रखो, हर बार इसे याद रखो, हर बार जब आप रविवार को कलीसिया में आते हो इसे याद रखो। Remember, God will give you grace if you're humble. If परमेश्वर आपको अनुग्रह तभी देगा जब आप नम्र you're हो, not, no matter how much you pray, you won't get it. और अगर नहीं तो शायद चाहे आप कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो आपको वो नहीं मिलेगा। God gives his grace only to the humble. परमेश्वर अपना अनुग्रह केवल नम्र लोगों को देता है। So what is the conclusion? Therefore what? अब इसका परिणाम या इसकी वजह से क्या? When God gives grace, what happens? जब परमेश्वर अनुग्रह दे देता है तब क्या होता है? Turn to Romans 6:14. मेरे साथ निकालिए रोमियो 6:14। When God gives you grace, here's what happens. जब परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है तो देखिए ये होगा। Romans 6:14. रोमियो 6:14।
sin will not be able to rule you तब पाप तुम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा, because you're under God's grace. क्योंकि तुम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हो। Put those two verses together. अब इन दो वचनों को एक साथ मिलाकर देखिए। God gives his grace to the humble, परमेश्वर अपना अनुग्रह नम्र लोगों को देता है, and when a man is under grace, no sin can rule him. और जब एक व्यक्ति अनुग्रह के अधीन है तो कोई भी पाप उस पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। Dirty thoughts, you'll overcome them. गंदे विचार, आप उन पर विजय प्राप्त करोगे। Anger, you'll overcome it. गुस्सा, आप उस पर विजय प्राप्त कर पाओगे। Bitterness, you'll overcome it. कड़वाहट, आप उस पर विजय प्राप्त कर पाओगे। Temptation to cheat, you'll overcome it. और धोखा देने की या छल से कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन, आप उस पर विजय पाओगे। Name it. आप नाम लेकर देखिए, जो भी चीज है, Unforgiving spirit, क्षमा न करने का आत्मा, you'll overcome it. आप उस पर विजय प्राप्त करोगे। You say, I can't forgive that person. God will give you grace. You can overcome it. आप कहते हो कि मैं उस व्यक्ति को क्षमा कर ही नहीं सकता, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, आप उस पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। And God gives grace to the humble. और परमेश्वर अपना अनुग्रह नम्र लोगों को देता है। So put these two verses together. और इसलिए इन दो वचनों को एक साथ मिलाकर रखिए। God gives grace to the humble, परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है, and those who are under grace, sin cannot rule them. और जो अनुग्रह के अधीन है, पाप उन पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। For example, no matter how much rain or hail or anything is falling outside right now, it cannot touch me. उदाहरण के तौर पर अभी बाहर कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो रही हो, बर्फ क्यों ना पड़ रहा हो, वो मुझे छू नहीं सकता, I'm under a roof protected. क्योंकि मैं एक छत के नीचे हूं, मैं सुरक्षित हूं। No matter how heavy the hail is, how heavy the rain is, I will be dry. चाहे कितना भी तेज बारिश क्यों ना हो, कितनी भी ज्यादा बर्फ क्यों ना पड़े, मैं सूखा ही रहूंगा। I will not be hurt मुझे कोई चोट नहीं पहुंचेगी, because I'm under a roof. क्योंकि मैं एक छत के नीचे हूं। That is how when grace covers, under grace, that's बिल्कुल वैसे ही होता है जब अनुग्रह हमें ढांप देता है। यहाँ लिखा है अनुग्रह के अधीन, the expression used in verse 14. रोमियो 6:14 में लिखा है Under grace, अनुग्रह के अधीन या अनुग्रह के नीचे होना। what will be the result? उसका परिणाम क्या होगा? Sin cannot touch me. पाप मुझे छू नहीं पाएगा। What a promise. क्या ही अद्भुत वायदा है। How to come under grace? कैसे हम अनुग्रह के अधीन आए? Very simple. बड़ा साधारण सा, आसान है। God gives his grace to the humble. परमेश्वर अपना अनुग्रह नम्र लोगों को देता है। You can walk in triumph in every situation. आप हर एक परिस्थिति में विजय में चल सकते हो, And even Satan will be afraid of such a person. और यहाँ तक कि शैतान भी एक ऐसे व्यक्ति से डरेगा। I remember the day once God spoke to me very clearly in my heart. और मुझे वो दिन आज भी याद है जब परमेश्वर ने स्पष्टता से मुझसे बात की मेरे हृदय में। As you have been afraid of Satan for so many years, जैसे तुम इतने वर्षों से शैतान से डरते आए हो, from now on Satan will be afraid of you. अब से शैतान तुमसे डरेगा। That thrilled my heart. और इससे मेरा हृदय बड़ा रोमांचित हो गया। Satan afraid of me? शैतान मुझसे डरेगा? I tell you, I was scared of Satan. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय था जब मैं शैतान से डरता था। I would even as a little boy think, oh, the demon may come in the house. Or और एक छोटे बच्चा होकर भी मैं सोचता था, अरे कोई दुष्ट आत्मा मेरे घर में आ जाए तो, rubbish like that. या ऐसा कुछ कचरा मैं सोचता था। Many people are scared. Satan can do this, Satan can do that. He's और कई लोग डरते हैं कि अरे शैतान ये कर सकता है, शैतान वो कर सकता almost है। as though he's almighty. और लोग तो ऐसा डरते हैं मानो शैतान सर्वशक्तिमान है। He cannot touch you if you're under grace. अगर आप अनुग्रह के अधीन हो तो आपको छू भी नहीं सकता। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please help us not just to remember what you have heard, कृपया हमारी सहायता कर कि जो हमने सुना है केवल उसे हम याद ही न रखें, but to walk in the light of what we have heard. पर जो हमने सुना है उसके ज्योति में भी हम चले। We humbly ask in Jesus' name. यीशु के नाम से हम नम्र होकर मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you very much. आप सबका धन्यवाद।